Hello, class 8 students. We will discuss today the topic of lesson number 2, that is trade to territory, and we will discuss Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. The company resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political or economic interest. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of Mysore. कंपनी जो थी वो जब वो देखती थी कि उसकी पॉलिटिकल, राजनीतिक या आर्थिक जो लाभ हैं, आर्थिक जो फ़ायदे हैं, उनको अगर नुकसान पहुंच रहा है तो डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन भी कर देती थी उन स्टेट्स के साथ, मतलब कि डायरेक्ट मिलिट्री यूज़ करके लड़ाई या बैटल्स भी हो जाती थी ऐसे स्टेट्स के साथ जहां पर उनके आर्थिक या राजनीतिक हितों को नुकसान पहुंचता था। ये मैसूर के केस में हुआ, जो कि सदर्न इंडियन स्टेट है। मैसूर हैड grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan, ruled from 1782 to 1799. Mysore controlled the profitable trade of the Malabar coast, where the company purchased pepper and cardamom. मैसूर जो था वो बहुत ताकतवर हो गया था हैदर अली के अंडर, जो कि जिसने कि 1761 से 1782 में रूल किया था वहाँ पर। उसका जो फेमस सन था, प्रसिद्ध बेटा टीपू सुल्तान, जिसने कि 1782 टू 1799 तक वहाँ पर शासन किया। मैसूर जो था उसका कंट्रोल था वहाँ पर, जो मालाबार कोस्ट जो था, तटीय किनारा था मालाबार का, वहाँ पर जितना भी जो व्यापार होता था उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मैसूर राज्य को जाता था। जहां पर कंपनी क्या खरीदती थी? पेपर एंड कार्डमम, मिर्च, काली मिर्च और दालचीनी। इन 1785 टीपू सुल्तान stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom, and this allowed local merchants from trading with the company. तो टीपू सुल्तान ने क्या किया? जो चंदन का, काली मिर्च और दालचीनी का जो एक्सपोर्ट था, निर्यात था, वो बंद कर दिया, और जो लोकल मर्चेंट्स थे, लोकल व्यापारी थे, उनको मना कर दिया कि वो कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करे, व्यापार नहीं करे। He also established a close relationship with the French in India. उन्होंने फ्रेंच जो थे इंडिया में, उनके साथ अपने संबंध बढ़ा लिए। एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद द हेल्प, और जो आर्मी थी उसको मॉडर्नाइज कर लिया। मॉडर्नाइज मीन्स कि उसने बंदूक वगैरह, आर्म्स, आर्टिलरीज जो थी वो नए जो तरीके के आर्म्स और एम्यूनिशन यूज़ करना शुरू किए, और वो फ्रेंच से खरीदे उन्होंने। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस. They saw Hyder and Tipu as ambitious, arrogant and dangerous rulers who had to be controlled and crushed. तो ब्रिटिश जो थे वो गुस्से में आ गए थे। उन्होंने हैदर और टीपू सुल्तान को एक ऐसे शासकों के रूप में जाना जो कि जो अपना राज्य का विस्तार करना चाहते थे, जो एरोगेंट थे, गुस्से में थे, और वो उनके लिए खतरा भी साबित हो सकते थे, और उनको कंट्रोल करना जरूरी था, और साथ में क्रश करना भी, मतलब उनको अंडर देयर लीडरशिप लाना, मीन्स कि कॉलोनी के अंडर उनके राज्य को लाना भी जरूरी महसूस हो रहा था। 4 wars were fought with Mysore 1767 to 1769, 1782 84, 1790 to 92 and 1799. Only in the last battle of Srirangpatnam did the company ultimately win a victory. श्रीरंगपट्टनम जो लास्ट जो बैटल थी उसमें कंपनी जो थी वो विक्टोरियस हुई, जीत गई। टीपू सुल्तान was killed, वो मारा गया डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम जो उसकी कैपिटल थी उसको बचाते बचाते वो मारा गया। मैसूर was placed under the former ruling dynasty of the Wadiyars and subsidiary lines was imposed on the state.
तो जो पहले की जो रूलिंग डायनेस्टी थी, जो वाडियार जो थे वहाँ पर शासन करते थे, उनके अंडर इसको फिर से डाल दिया गया मैसूर को, और वहाँ पर सहायक संधि सब्सिडरी लाइन्स इम्पोज कर दी गई, विच मीन्स दैट फोर्सेस वर कैप्ट इन द दैट प्लेस। एंड टीपूज टॉय टाइगर, ये पिक्चर है बिग मर्चेंट टॉय, दैट टॉय टीपू पॉजेस्ड। द लीजेंड्स ऑफ टीपू, यहाँ पर आप अपने आप पढ़ सकते हैं। वार विद द मराठास, फ्रॉम द लेट 18th century the company also sought to curb and eventually destroy Maratha power. With their defeat in the third battle of Panipat in 1761, 1761 में तीसरी जो बैटल थी पानीपत की तीसरी लड़ाई में, मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज शैटर्ड। तो मराठा के जो सपने थे दिल्ली को में राज्य करने के, वो छिन्न भिन्न हो गए। वो कई स्टेट्स में डिवाइडेड हो गई अंडर डिफरेंट चीफ्स, डिफरेंट सरदार्स के बिलोंगिंग डायनेस्टीज सच एज सिंधियाज, होलकर्स, गायकवाड्स एंड भोंसले। These chiefs were held together in a confederacy under a पेशवा। तो जो मराठा के जो सपने थे वो चूर हो गए थे, और वो कई स्टेट्स में डिवाइडेड थे। डिफरेंट चीफ थे उनके सरदार, जो कि डिफरेंट डायनेस्टीज के थे, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले। ये दीज वर हेल्ड टुगेदर इन कॉन्फेडरेसी। कॉन्फेडरेसी मीन्स अलायंस, एक संधि में एक दूसरे से जुड़े थे, एक पेशवा के अंडर, प्रिंसिपल मिनिस्टर हु बिकेम इट्स effective military and administrative head, based in पुणे। पुणे में उसका बेस था। महाजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th century। महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस जो थे वो बहुत प्रसिद्ध मराठा सैनिक थे और स्टेट्समैन भी थे, मीन्स के they have important place in the history. The Marathas was subdued in a series of wars. In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai, 1782 में सलबाई की संधि हुई। There was no clear victory. Second Anglo-Maratha War 1803 से लेकर 1805 में was fought on different fronts, resulting in the British gaining Odisha and the territories north of the Yamuna River, including Agra and Delhi. Agra और दिल्ली भी ब्रिटिश के अंडर आ गया। Finally, the third Anglo-Maratha War of 1817 to 1819 crushed Maratha power. The Peshwas were removed and sent away to Bittur near Kanpur with a pension. Pension उनको निर्धारित कर दी गई बिठूर में, जो कि कानपुर के नज़दीक था, वहाँ पर उनको रख दिया गया। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास। विंध्या पर्वत के जो साउथ दक्षिण में जितने भी जो क्षेत्र थे वो सारे कंपनी के अंडर आ गए। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम द early 19th century the company pursued an aggressive policy of territorial expansion। कौन सी पॉलिसी अपनाई? कंपनी ने पॉलिसी अपनाई एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, मतलब टेरिटरीज को, प्रदेशों को अपने अंडर करने के लिए उन्होंने एक एग्रेसिव मीन्स जो बहुत ज़्यादा प्लेसेस को कंट्रोल करने के लिए, अपने अंडर लाने के लिए उन्होंने पॉलिसी अपनाई। That under Lord Hastings, Governor General from 1813 to 1823, a new policy of paramountcy was initiated. A paramount word होता है जो that power which has effect on most part of the India. The British become a paramount power in India. Now the company claimed that its authority was paramount or supreme. उसकी जो अथॉरिटी है वो शासन जो है वो पैरामाउंट है, उसकी जो पावर है वो ग्रेटर देन दैट ऑफ द इंडियन स्टेट्स। In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. और अपने इंटरेस्ट को, अपने जो हितों को बचाने के लिए ये पूरी जस्टिफाइड है कि ये कोई भी इंडियन किंगडम को, भारतीय राज्य को अपने अंडर
कर सकती है. The view continued to guide later British policies as well. This process, however, did not go unchallenged. For example, when the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka today, तो जो कर्नाटक में एक छोटी सी जगह है किट्टूर, वहाँ पर जो रानी चेन्नम्मा वहाँ पर शासन कर रही थी, उसने उसको जब ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की तो उन्होंने हथियार उठा लिए, टुक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट, और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलाया. शी वॉज अरेस्टेड एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829. बट Raina, a poor चौकीदार of Sangoli in Kittur, carried on its resistance. वो विरोध उसने कंटिन्यू किया. With popular support, he destroyed many British camps and records. उसने कई ब्रिटिश कैंप्स को तबाह कर दिया और रिकॉर्ड्स भी खराब कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए. He was caught and hanged by the British in 1830. आप उसके बाद में बहुत सारे केसेस पढ़ोगे जो रेजिस्टेंस के, विरोध के. इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वॉरिड अबाउट रशिया. इट इमेजिन्ड दैट रशिया माइट एक्सपैंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. रशिया के बारे में वॉरिड हो गए थे वो. ड्रिवन बाय दिस फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर द लैंड ओवर द नॉर्थ वेस्ट. जो एरिया था उसको भी वो सुरक्षित करना चाहते थे. दे फॉट अ प्रोलॉन्ग वॉर विद अफगानिस्तान. के साथ उनका एक लंबा वॉर चला 1838 से लेकर के 1848, एंड उसमें इनडायरेक्ट कंपनी रूल एस्टेब्लिश कर दिया. मतलब कंपनी का ही रूल था, बट वहाँ पर पपेट रूलर established. Sindh was taken over in 1843. Next in line was Punjab, but in the presence of महात्मा जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनकी मौजूदगी में ये पॉसिबल नहीं था. और जब 1839 में वो उनकी डेथ होगी तो 2 लंबे वार चले सिक्स के साथ, और 1849 में पंजाब भी अपने अंडर ले लिया. नेक्स्ट वी विल स्टडी